नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल हॉरर पॉडकास्ट पर। मैं हूं आपका दोस्त आकाश। आज की कहानी आपको राजस्थान के बाड़मेर किले और गढ़ मंदिर के आसपास के सुनसान रास्तों पर ले जाएगी, जहां कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। यह कहानी हमारे सब्सक्राइबर रोहित ने भेजी है। यह एक ऐसी घटना है जिसे सुनने के बाद आप कभी भी रात के समय वीरान किलों और पुराने मंदिरों के पास से गुजरते समय सावधान रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खौफनाक सफर की कहानी। रोहित और उसके 3 दोस्त राज, मोहित, सुनील और अजय बाड़मेर के किले और गढ़ मंदिर की यात्रा पर निकले थे। किले की पुरानी वास्तुकला और मंदिर की धरोहर देखने का उत्साह उन सभी के चेहरों पर साफ झलक रहा था। यह यात्रा दोस्तों के लिए एक मजेदार रोमांचक सफर की तरह लग रही थी। वे गाड़ी में जोर जोर से हंसी मजाक कर रहे थे, संगीत बज रहा था और सभी पूरी मस्ती में थे। कुछ देर के बाद रास्ता सुनसान हो गया। जैसे ही वे किले के पास पहुंचे, मौसम अचानक बदल गया और आसमान में बादल छा गए। उन्हें लगा कि वातावरण कुछ अजीब और डरावना हो गया है। हवा में एक अजीब सी ठंड थी और आसपास कोई भी नहीं दिख रहा था। तभी सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी दिखा जो झुका हुआ था और लाठी के सहारे खड़ा था। उस आदमी ने हाथ उठाकर उन्हें रुकने का इशारा किया। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। जब राज ने गाड़ी रोकी तो वह बूढ़ा आदमी कांपते हुए बोला, बेटा, इस रास्ते पर मत जाओ। यहाँ जो भी जाता है वह वापस नहीं आता। यह रास्ता खतरनाक है। मोहित ने इस बात को मजाक में लेते हुए ठहाका लगाया और कहा, बाबा, हम भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करते। हमें डर नहीं लगता। राज और बाकी दोस्त भी हंसने लगे और उन्होंने उस बूढ़े आदमी की चेतावनी को अनसुना कर दिया। गाड़ी में फिर से हंसी मजाक शुरू हो गया, लेकिन राज के मन में कुछ खटक रहा था। बूढ़े आदमी की आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे परेशान कर रहा था। का था। आगे बढ़ते हुए रास्ता और भी सुनसान हो गया। किले की ओर जाते हुए अचानक सड़क के किनारे उन्हें एक औरत दिखाई दी जो सफेद कपड़े पहने हुए थी और उसके हाथ में एक बच्चा था। वह औरत बहुत थकी हुई लग रही थी और उसने हाथ से इशारा किया, मुझे थोड़ी दूर तक छोड़ दो, मैं बहुत देर से पैदल चल रही हूं। मोहित ने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत गाड़ी रोक दी और बोला, आइए, हम आपको छोड़ देंगे। यह देखकर राज थोड़ा असहज हो गया, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। औरत धीरे से गाड़ी में आकर बिना कुछ बोले बैठ गई। जैसे ही वह गाड़ी में बैठी, गाड़ी के अंदर का माहौल एकदम से बदल गया। ठंडी हवा का झोंका गाड़ी के अंदर घुस आया, जैसे अचानक सर्दी बढ़ गई हो। गाड़ी में बैठते ही सभी ने देखा कि औरत एकदम चुप है। उसका चेहरा कुछ अजीब लग रहा था, पर दोस्तों ने सोचा कि शायद वह थकी हुई होगी। मोहित ने मजाक में कहा, क्या भूतिया सफर है यार, सफेद कपड़े में औरत और वीरान रास्ता, बिल्कुल फिल्म जैसा। पर अचानक सुनील की नजर उस औरत के पैरों पर पड़ी और वह चौंक गया। उसने देखा कि औरत के पांव उल्टे थे। वह डर के मारे कुछ बोल नहीं पाया, पर उसका चेहरा सफेद पड़ गया। राज ने सुनील के चेहरे के भाव देखे, पर उसने सोचा कि शायद वह मजाक कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे सफर आगे बढ़ा, उस औरत का चेहरा और भी डरावना होता गया। उसकी चुप्पी और भारी होती जा रही थी और मोहित का मजाक अब धीरे धीरे सच लगने लगा था। माहौल इतना भारी हो गया कि अब हंसी मजाक की जगह एक अजीब सा डर छा गया। सुनील ने आखिरकार गाड़ी रुकवाने का बहाना किया और कहा, मुझे पेशाब लगी है। गाड़ी रुकते ही वह बाहर निकला और बाकी दोस्तों को उस औरत के पैर के बारे में बताया। यह सुनकर राज, मोहित और अजय के होश उड़ गए। मोहित ने घबराकर गाड़ी की खिड़की की ओर देखा और अब सबने समझ लिया कि यह कोई आम औरत नहीं है। आप यहीं उतर जाइए, हम और आगे नहीं जा सकते। औरत ने धीरे से मुड़कर उनकी तरफ देखा और एक डरावनी हंसी हंसते हुए बोली, बस थोड़ी और दूर चलिए। उसकी हंसी सुनकर दोस्तों के दिल दहल गए।
राज ने बिना देर किए गाड़ी अचानक रोक दी और जोर से कहा, उतर जाइए। उस औरत ने गाड़ी का दरवाजा खोला, लेकिन बाहर निकलते समय उसने गाड़ी में बैठे सभी को घूर कर देखा और बोली। उसकी आंखों में इतनी नफरत और डर था कि सभी डर गए। जैसे ही वह गाड़ी से उतरी, गाड़ी के अंदर की ठंड खत्म हो गई और सब सामान्य हो गया। राज ने तुरंत गाड़ी भगा दी। गाड़ी के अंदर अब कोई बात नहीं कर रहा था और न ही कोई हंस रहा था। सभी चुपचाप बैठे थे। उनके मन में एक ही सवाल था, अगर वे उस औरत को उसकी मंजिल तक छोड़ने जाते तो क्या होता। S5 मीडिया, एक्सप्रेशन ऑफ क्यूरियोसिटी ऑन पीपल्स फेसेस, ऑमिनस एटमॉस्फेयर इनसाइड अ कार। यह सिर्फ शुरुआत है, तुम मुझसे बच नहीं सकते। शहर पहुंचते पहुंचते उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वे सीधे हॉस्पिटल चले गए। कुछ दिन बाद मोहित और सुनील उस सदमे से उबर नहीं सके और उनकी मौत हो गई। राज और अजय अभी भी उस घटना के बारे में सोचते रहते हैं और अभी तक उस डर से बाहर नहीं निकल पाए हैं। दोस्तों, यह थी आज की कहानी बाड़मेर के किले और गढ़ मंदिर के सुनसान रास्ते की। अगर आपको यह कहानी डरावनी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी और भी रोमांचक कहानियां सुनने को मिलें।